जिला न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। आज ग्राम सभा रामपुर अमेठा में बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा एक कैडर मीटिंग रखी गई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के पांचों विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी थे। इस कार्यक्रम में पार्टी में निष्क्रिय लोगों को निकालकर सक्रिय लोगों को शामिल किया गया, जो पार्टी को बढ़ाने का कार्य करें। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है। देखिए आगे। विश्वनाथ पाल साहब जी जिंदाबाद। दोनों हाथ ऊपर उठा करके नारा जोर जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। माननीय श्री विश्वनाथ पाल जी का हमारे बीच में आगमन हो चुका है। हम सभी सम्मानित साथियों की तरफ से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करते हैं कि हमारे दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करने की कृपा करें। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कसरम साहब अमर रहे, अमर रहे, कसरम साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, हमारे बीच में अमर रहे अयोध्या मंडल के मुख्य जोन के इंचार्ज माननीय श्री दिलीप कुमार विमल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमें दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। हमारे बीच में अयोध्या मंडल के मुख्य जोन के इंचार्ज माननीय श्री राम गोपाल कोरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप भी देखिए, मान्या बहन जी के निर्देशानुसार जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सबकी नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद रही हैं, मान्या बहन जी के निर्देशानुसार में पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ और सेक्टर कमेटी को मजबूत करने का काम चल रहा है, जिस कड़ी में हर विधानसभा में 2 मीटिंगें मेरी डेली हो रही हैं। 403 विधानसभाएं हैं, जिसमें 806 मीटिंगें डेली हो रही हैं और मान्या बहन जी के निर्देश पर डेली किसी न किसी जनपद में मैं भी जाने का काम कर रहा हूं और जा करके किसी न किसी बैठक में शामिल होता हूं। आज अभी मैं अमेठी में एक जनपद में एक मीटिंग सेक्टर की किया और एक आकर के आप सुल्तानपुर के आज इस सेक्टर में मैंने मीटिंग करने का काम किया। यहाँ पर जो मैंने समीक्षा किया तो हमारे बूथ कमेटी पर 5 पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 संगठन जो सारे लोग बन गए हैं, मजबूत है। सेक्टर में भी जितने सेक्टर हैं, बूथ हैं, उतने सचिव हैं, एक अध्यक्ष महासचिव बीबीएफ बामसेफ हैं। ये पूरी कमेटी मजबूत बन गई, विधानसभा की बन गई है। इसी तरीके पूरे प्रदेश में बूथ कमेटी मजबूत की जा रही है। अपना अपना बूथ करो मजबूत। जिस दिन बूथ हमारा पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी को कोई भी चुनाव जीतने में कोई मुश्किल नहीं आएगा। हाल ही में जो है 2022 के चुनाव उसमें सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा जी ये कहा गया कि जिसकी जितनी जो है तैयारी उसकी उतनी भागीदारी, और आप कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक ही पार्टी ये मानवर कांसीराम साहब का नारा है। नारे बहुत लगते हैं, लेकिन मानवर कांसीराम साहब मान्या बहन जी का नारा है कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी। और ये नारा नहीं है, ये करके दिखाया है, क्योंकि मैंने अभी बोला आप लोगों के बीच में कि 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ है और 1952 से लेकर के 84 में बीएसपी बनी है। अगर किसी से पूछ लिया जाए कि 1952 से लेकर के 84 तक 28 साल बीत गया था, बीएसपी 32 साल बीत गया था और 32 साल बीतने के बाद बीएसपी बनने के बाद ही सब समाज के नेता दिखाई पड़ते हैं। इसके पहले कोई मौर्य के नेता, पाल के नेता, प्रजापति का नेता, विश्वकर्मा का नेता, लोहार के नेता, यानी पूरे 52% के लोग जो बैकवर्ड के हैं, इनकी राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% रहती थी। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी बनी, मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी इतनी भागीदारी, तो जिनको पहले मिलता था उनको भी बीएसपी ने देने का काम किया, जिनको कभी नहीं मिलता था उनको भी देने का काम किया। सब समाज के लोगों को दे करके चुनाव लड़ा करके लोकसभा विधानसभा भेजने का काम किया। भाजपा के प्रचार तंत्र पर आरोप लगाया बहुत जी सारे। जी तो इनको आप कैसे जवाब देंगे भाजपा के प्रचार तंत्र? भाजपा के प्रचार तंत्र को मेरा वर्कर उत्साहित हो गया है। मुझको मान्या बहन जी ने अध्यक्ष बनाया है और मैं बीएसपी का बूथ अध्यक्ष रहा हूँ, सेक्टर अध्यक्ष रहा हूँ, बहुजन वॉलंटियर फोर्स का अध्यक्ष रहा हूँ, जिले में सभी पदों पर रहा हूँ।
मंडल जोन का कोऑर्डिनेटर कई मंडल का रहा हूँ, राजस्थान जैसे तमाम प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। निश्चित है कि जिस दिन से माननीय बहन जी ने मुझे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है 20 दिसंबर को, उसी के बाद 23 तारीख से मैं निकला हूँ। मंडल वाइज मेरे पूरे कार्यक्रम हो चुके, सेक्टर बूथ वाले जो कार्यक्रम चल रहे हैं इसमें लगभग 50 जनपद में मैं जा चुका। मैं जो देख रहा हूँ, एक कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे ओबीसी पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे SC ST समाज के लोग हों, और चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों। सारे वर्कर उत्साहित हैं, और जिस दल का वर्कर उत्साहित हो जाता है उस दल को कोई भी चुनाव जीतने में कोई रोक नहीं सकता है। 2014 के इलेक्शन में 0 सीट आई थी लोकसभा के चुनाव में, इसके बाद 2019 अरे वो पीछे के बात छोड़िए, पीछे के बात छोड़िए। हमने अभी बताया कि बहुत बड़ा षड्यंत्र तो साजिश हुई है। अभी 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद हैं, तो हमको डमी बताया जा रहा भाजपा के प्रचार तंत्र द्वारा। वही कह रहा हूँ, 2024 के इलेक्शन में क्या 2019 में जैसे गठबंधन से 10 सीटें आई थी, तो क्या 2024 के इलेक्शन में गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव? मैं बता रहा हूं कि 2022 में भाजपा के प्रचार तंत्र के द्वारा बहुत बड़ी साजिश की गई। हम 10 सांसद थे, हमको डमी दिखाया गया, 5 सांसद वाले को लड़ाई दिखाया गया। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी BSP को डमी दिखाया गया, एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया। SC ST खाली 26% इसको डमी दिखाया गया, जिसका कोई बेस नहीं लड़ाई दिखाया गया। इस सच्चाई को बता करके अपने सर समाज के लोगों में ये निश्चित एहसास करा रहा हूं कि कहीं न कहीं भूल हुई है। अब चाहे जिसका जो प्रचार तंत्र दिखाए, ये मुस्लिम अल्पसंख्यक पिछड़ा SC ST न्याय पसंद ब्राह्मण समाज क्षत्रिय समाज वैश्य समाज इकट्ठा होकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा, चाहे जो चुनाव होगा उसमें जीत दर्ज कराएगा। जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सुल्तानपुर 5 विधानसभा है, उसमें से 3 क्षत्रिय टिकट दिए गए, ये किस आधार? देखिए, अब वो जो बीत गया, आगे का जो माहौल होगा, किसी किसी जिले में हमने 4 ठू बैकवर्ड भी दे दिया था, किसी जिले में 2-3 हमारे SC भी हो गए थे। तो ये पूरे प्रदेश का आंकड़ा लेकर के मैं बोल रहा हूँ, ना कि मैं सुल्तानपुर को लेकर के बोल रहा हूँ। आखिरी सवाल, जो हत्याकांड में आपके मेयर पर चुनाव लड़ने वाली अतीक अहमद के ऊपर इल्जाम लग रहा है, उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है, इसको क्या? देखिए, बुलडोजर तो इसके पहले भी उनके घर पे चल चुका, उमेश पाल की हत्या के पहले भी। ये बुलडोजर बाबा ने अभी कानपुर में भी बुलडोजर चलवा दिया। एक ब्राह्मण समाज की बेटी और माँ दोनों की हत्या हो जाती बुलडोजर चलने में। बुलडोजर जहां मर्जी ये चलाए, मैं उसके लिए कोई इतराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब ये कानपुर में बुलडोजर चलाए हैं, कोई जमीन का अगर विवाद था, अगर सुलझा लिए होते तो माँ बेटी की जान नहीं जाती। और हत्याएं, अभी आपकी बलिया में एक पाल समाज की बेटी की हत्या हुई, अभी लखनऊ में धर्मेंद्र पाल की हत्या हुई, अभी आपके अमेठी में कुछ दिन पहले एक पाल समाज की बेटे की हत्या हुई, आज उमेश पाल की हत्या हुई। इन हत्याओं का मैं निंदा कर रहा हूं, घोर निंदा कर रहा हूं। और पूरी तरह जंगल राज कायम है, पूरी तरह महंगाई कायम है। रही बात ये कि माननीय बहन जी ने ट्वीट करके कहा है कि जिस दिन, क्योंकि अभी तक जो उनकी पत्नी है उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, अतीक को BSP ने पार्टी में नहीं शामिल किया था, उनकी पत्नी को शामिल किया था, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। अगर इसमें वो वांछित होती है, मुकदमा उनके ऊपर आता है, तो माननीय बहन जी ने ट्वीट करके पूरे देश में ये जारी किया है कि जिस दिन उनके ऊपर आरोप सिद्ध होगा, उसी दिन माननीय बहन जी उनको निकाल करके पार्टी से बाहर कर देंगे। 2020 का एक बहुचर्चित हाथरस कांड है, जिसको लेकर के आज जो है कोर्ट में फैसला आया है, जिसमें से 4 में से 3 आरोपी बरी हो गए हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, अब कोर्ट के निर्णय को तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, कोर्ट के निर्णय को कुछ बोल नहीं सकता हूँ। 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की थी। चलिए, अब जो होगा वो तो सामने वो कोर्ट का मामला हो देखा जाएगा। आखिरी सवाल, जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सोच रहे हैं, इससे क्या कहना? इस देश की आज़ादी में, जब इस देश को आज़ादी दिलानी थी, तब तो नारा लगाया गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध फारसी भाई भाई, लगाया गया था कि नहीं? इस देश की आज़ादी के लिए नारा लगाया गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध फारसी भाई भाई, सभी जाति धर्म के लोगों ने खून की होली खेल करके इस देश की आज़ादी दिलाई। और बाबा साहब ने इस देश के चलाने के लिए जो संविधान बनाया, उस संविधान में सभी जाति धर्म के लोगों के लिए कानून की व्यवस्था किया है। और उसी भारत के संविधान के बल पर सभी जाति धर्म समाज के लोगों को न्याय मिलता है। तो इस देश का कोई व्यक्ति अगर ये बोले कि देश मेरा अकेले है, तो उनके बाप का देश नहीं है, अकेले जब मर्जी जो बना लेंगे। इस देश में बाबा साहब के संविधान से भारत चलेगा, और बाबा साहब के संविधान में सभी जाति धर्म समाज के लोगों के लिए बाबा साहब लिख करके गए हैं। तो उनके बोलने से नहीं हो सकता कि वो अकेले भारत हिंदू धर्म बना लें। OBC जो जातीय जनगणना है, मैं ये कह रहा हूं, आज कांग्रेस के लोग रायपुर में बैठ के बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जब लगातार इस देश की हुकूमत आपने किया, तो क्यों नहीं जनगणना करा लिया? जब आपकी सरकारें चल रही थी,
तो भारत के संविधान के बदौलत आर्टिकल 340 के तहत संविधान में व्यवस्था भी थी और काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट भी लागू हो गई थी। कब? 55 में रिपोर्ट आ गई थी। 77 में एक बार जब बात उठी तो कौन सरकार चला रहा था? यही कांग्रेस के लोग। आर्टिकल 340 के तहत व्यवस्था भी थी, काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट भी आ गई थी। इसके बाद ही इन कांग्रेसियों ने मंडल काका कालेलकर आयोग लागू करके आरक्षण पिछड़ों को नहीं दिया था। मंडल कमीशन रिपोर्ट आ गई तब भी नहीं दिया। 90 में आरक्षण लागू हुआ है, पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू करके, वो भी बहुजन समाज पार्टी मान्या बहन जी के बदौलत लागू हुआ है। तब कांग्रेसी कहाँ थे? और जो समाजवादी के लोग कह रहे हैं ये पहले भी तो सरकार में रहे, तब जातीय जनगणना क्यों नहीं करा लिए? जातीय जनगणना प्रदेश की नहीं पूरे देश की होनी चाहिए। जब पूरे देश की जातीय जनगणना होगी तभी इस देश में रहने वाले सभी लोग न्याय मिलेगा, तभी बाबा साहब के संविधान के हिसाब से सबको भागीदारी मिल पाएगी। जाति जनगणना पे आपका स्टैंड क्या है? हम चाहते हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए, पूरे देश की होनी चाहिए, और इस पर पूरे देश की जनगणना कराने के लिए आज अगर कोई जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी, न कांग्रेस हाथ देश में है, जब थी तो कराया नहीं, और न सपा है। जातीय जनगणना होनी चाहिए। माननीय बहन जी ने भी ट्वीट करके कहा है पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, तभी सब समाज को न्याय मिलेगा। मैं भी वही कह रहा हूँ जो बहन जी ने ट्वीट किया है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद, शुक्रिया आपको।